नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार शर्मा है और मैं आपको अपने चैनल प्राइम सॉफ्ट स्किल्स पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बिल्कुल ही नए टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज की टॉपिक है क्रिएटिविटी स्किल्स। दोस्तों, ये क्रिएटिविटी स्किल्स है क्या? सबसे बेहतर स्किल्स में से एक स्किल्स है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के द्वारा नए विचारों को विकसित करने व व्यक्ति की दक्षता को बढ़ाने और जटिल समस्याओं का समाधान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्किल्स है। हालांकि आपके पास कुछ नेचुरल क्रिएटिविटी स्किल्स हो सकती है, लेकिन इस स्किल्स को समय के साथ ही सीखा और विकसित किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्रिएटिविटी स्किल्स क्या है और दिन प्रतिदिन के कार्यों में क्रिएटिव स्किल्स का लाभ कैसे उठा सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग क्रिएटिविटी क्या है। क्रिएटिविटी किसी कार्य या समस्या के बारे में नए या अलग तरीके से सोचने की क्षमता या नए विचारों को उत्पन्न करने के लिए कल्पना का उपयोग करने की क्षमता है। क्रिएटिविटी आपको जटिल समस्याओं को हल करने और कार्यों को करने की दिलचस्प तरीके खोजने में सक्षम बनाती है। यदि आप क्रिएटिव हैं तो चीजों को अनोखे नजरिए से देखते हैं। क्रिएटिव व्यक्ति बहुत आसानी से कठिन समस्याओं का हल ढूंढ लेता है और अपने लिए आसानी से ही अवसर पैदा कर लेता है। क्रिएटिविटी अपनाने से कुछ समस्याएं पैदा हो सकती है, लेकिन आप सेल्फ मोटिवेटेड होकर क्रिएटिविटी से दुनिया में कुछ अलग कर सकते हैं जो आपसे पहले किसी ने ना किया। हाउ टू डेवलप क्रिएटिव स्किल्स। दोस्तों, क्रिएटिव स्किल्स को हम लोग रचनात्मक कौशल भी कहते हैं। कई बार आपने यह महसूस किया होगा कि जब भी हमें किसी प्रॉब्लम का हल या किसी काम को करने के लिए नए आइडिया की जरूरत पड़ती है तो वह लाख सोचने पर भी हमारे दिमाग में नहीं आता, लेकिन कभी कभी ऐसे क्रिएटिव आइडियाज या विचार या सॉल्यूशंस अचानक से हमारे दिमाग में आ जाते हैं। मसलन जैसे टहलते हुए, नहाते हुए, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए या कुछ और काम कर रहे हैं तो उस काम को करते समय ऐसा सिर्फ आपके साथ ही नहीं होता है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े इनोवेशन अचानक से ही आए हैं। इन्हीं क्रिएटिव आइडिया की देन है। जैसे आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का विचार ड्राइविंग करते हुए, तो वहीं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत सेब का पेड़ से नीचे गिरने का नतीजा है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ नए विचार या क्रिएटिविटी या आइडिया सोचने से नहीं बल्कि अचानक से हमारे सामने आते हैं? इस सवाल का जवाब मनोवैज्ञानिक ग्राहम बालस ने अपनी किताब द आर्ट ऑफ थॉट में देने की कोशिश की है। उनके अनुसार क्रिएटिविटी के 4 स्टेज होते हैं। तो दोस्तों, हम इसके स्टेज के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी। तो फर्स्ट स्टेज है द प्रिपरेशन स्टेज। यह पहला स्टेप है जहां लोग कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और अपने दिमाग को उसी अनुसार प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की जाती है और हर संभव विचार सोचे जाते हैं। इस स्टेप में हमारा लक्ष्य जितना हो सके उतना सीखना होता है ताकि यह जानकारी नई चीज के निर्माण तक लाने में सहायक हो सके। उसके बाद है इनक्यूबेशन स्टेज। कुछ नया करने के लिए जानकारी जुटाने के बाद हम इनक्यूबेशन स्टेज में जाते हैं। इस दौरान हम उन सभी गतिविधियों को रोक देते हैं जिन्हें हमने शुरू किया था। यहाँ कई बार हम हताश महसूस करते हैं क्योंकि सफलता अब भी दिखाई नहीं देती। इस दौरान कई लोग अपना ध्यान दूसरी जगह लगाने की कोशिश करते हैं, जैसे योगा, मेडिटेशन, खेल कूद, घूमना फिरना या आराम, ताकि मन को शांत किया जा सके। लेकिन अब भी हमारे अंदर अनकॉन्शियस थॉट प्रोसेस चलता रहता है, जिससे हमारा दिमाग कुछ न कुछ समय बाद कुछ न कुछ नया सोचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हम रचनात्मक से काफी दूर होते हैं। उसके बाद का जो स्टेज है उसे हम बोलते हैं द इल्यूमिनेशन स्टेज। हम सबकी जिंदगी में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब हमें किसी समस्या का हल अचानक से मिल ही जाता है। यही इल्यूमिनेशन स्टेज है जहां रचनात्मक विचार अचानक से हमारे दिमाग में आता है और हमें समाधान मिल जाता है। इसे यूरेका एक्सपीरियंस भी कहा जाता है। यह विचार टॉयलेट से लेकर नींद तक में आ जाते हैं। जैसे पर्सी स्पेंसर को माइक्रोवेव का विचार चॉकलेट खाते समय आया। उसके बाद की जो स्टेज है द वेरिफिकेशन स्टेज। यह एक्शन का समय होता है जहां हम अपने रचनात्मक विचार को जांचने की कोशिश करते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं। अगर आइडिया परफेक्ट है तो वो नतीजा सबके सामने आता है जो दूसरे लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम करता है। एक रचनात्मक इंसान वह है जो अपने कौशल, योग्यता और कल्पना का उपयोग किसी नई चीज का सृजन करने या कला के काम में करता है। रचनात्मक लोग समस्याओं और विचारों के बारे में बिल्कुल नए तरीके से सोचते हैं। रचनात्मक कौशल के बारे में अगर हम समझें कि रचनात्मक कौशल क्या है, तो संसार में आज तक जितने भी आविष्कार हुए हैं वह सब क्रिएटिव लोगों की क्रिएटिविटी की बदौलत ही हो पाए। यहाँ तक कि हमारा खान पान भी क्रिएटिव अप्रोच से अछूता नहीं रह सका है।
उदाहरण के लिए अधिकतर मिठाइयाँ दूध से ही बनती है, जो पशुओं से प्राप्त होने वाला एक सामान्य भोज्य पदार्थ है। लेकिन क्रिएटिव माइंडसेट के बल पर इसे न जाने किस किस तरह से प्रयोग करते हुए तरह तरह की मिठाइयाँ तैयार की गई, तरह तरह की मिठाइयों का डिजाइन तैयार किया जाता है। एक शोध के अनुसार हम नैसर्गिक रूप से रचनात्मक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं अपनी इस क्षमता को खो देते हैं। लेकिन क्रिएटिविटी ऐसी क्वालिटी है जिससे विकसित किया जा सकता है और वह प्रक्रिया है जिसका प्रबंध किया जा सकता है। थ्रेशोल्ड थ्योरी के अनुसार क्रिएटिविटी के लिए बुद्धिमानी, इंटेलिजेंस अनिवार्य है, लेकिन यह रचनात्मक होने का एकमात्र शर्त नहीं है कि आपका इंटेलिजेंस होना। अगर आप सामान्य बुद्धि वाले भी हैं तब भी रचनात्मक हो सकते हैं। इंटरफेरेंस थ्योरी तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान को रचनात्मक क्षमता की बाधा मानती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो जिसमें हमने देखा कि अपने क्रिएटिविटी स्किल्स को कैसे डेवलप करें। अगर आप भी इस टॉपिक पर अपना सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया कमेंट्स के जरिए अपनी बात जरूर रखें। दोस्त, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस स्किल्स के बारे में जानकारी हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण स्किल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।